दोस्तों, रोज़ की तरह लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के अरण्यकांड के प्रसंग में जब भगवान राम चित्रकूट के वन में काफ़ी समय तक उन्होंने प्रवास किया, उसके बाद भरत सेना और राजा जनक पूर्ण सभी प्रजा के साथ भगवान राम जी के साक्षात दर्शन करने के लिए चित्रकूट पहुँचे और राम, लक्ष्मण और सीता जी ने सभी को भावभीनी आदर सम्मान के साथ और पूर्ण मर्यादित जीवन की पराकाष्ठा के अनुसार भरत के भ्रातृत्व जीवन की जो सराहना की और जनक जी जो मिथिला के श्रेष्ठ नरेश हैं उनके गुणों का बखान किया। भरत जी द्वारा भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को अयोध्या वापस लौटने के भाव से भरत जी ने अनेक प्रकार के से भगवान का अनुरोध किया, विनय किया और मंत्री, गुरु और राजा जनक जी से उनको समझाने का प्रयास किया। तो अंततोगत्वा भरत जी ने भगवान राम जी के रूप को जानकर सबसे कहा कि भगवान राम यानी भगवान राम अयोध्या को वापस जाएंगे और भरत और शत्रुघ्न वन में रहेंगे, पिताजी की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और मेरे अंतःकरण में जो संकोच है, अपने भाई भ्रातृत्व प्रेम की जो पराकाष्ठा है, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को जो कष्ट हो रहा है वन में, उसका मैं भोग करूँगा और मैं भगवान रामचंद्र जी के इस कष्ट को सहन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन रामचंद्र जी ने उनको रघुकुल की मर्यादा और नीति के अनेक प्रसंगों से समझा करके भरत जी को प्रतिबद्ध कर दिया और उन्होंने कहा कि रघुवंश की अगर मर्यादा को हमेशा के लिए सजीव रखना है, जीवंत रखना है, तो हमें अपने माता पिता, गुरु, बंधु और प्रजा के द्वारा दिए गए कर्तव्यों का निर्वहन करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके परिणाम स्वरूप भरत जी के अंतःकरण में भगवान राम सिंह के प्रति कुछ भी कहने के लिए वह निस्तब्ध हो गए और उन्होंने भगवान रामचंद्र की खड़ाओं को प्राप्त करके उनके कथनानुसार अयोध्या को वापस लौटने का विचार बनाया और वह पूरे समाज के साथ अयोध्या को लौट गए। जब भगवान राम सभी को विदा करने के पश्चात चित्रकूट में पर्णकुटी में निवास कर रहे थे और मिथिलापुर के वासी और जनकपुर के वासी यानी अयोध्या के वासी जब सब लौट गए और उनको भावभीनी विदाई दी, तब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी पर्णकुटी में इस प्रकार विराजित हो रहे हैं जैसे ज्ञान वैराग्य का साक्षात स्वरूप विराजमान हो रहा हो
एक तरह विरह की व्यथा के भाव उनके अंतःकरण में आते हैं। दूसरी तरफ रघुकुल की मर्यादित जीवन को मर्यादा को हमेशा रघुकुल रीत सदा चले आई। प्राण जाए पर वचन जाए। किसी भी प्रकार से कारण हम अपने किसी भी संकल्प को बदल नहीं सकते हैं। और यद्यपि पिताजी स्वर्गलोक में हैं, लेकिन उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम उनके द्वारा जो कार्य हमको दिए गए हैं उन कार्य को करने में हम पूर्ण रूप से संकल्पित भाव से उनका अनुसरण करें। तो चित्रकूट में काफ़ी लंबे समय तक रहने के पश्चात भगवान रामचंद्र ने कहा कि पिताजी की आज्ञा के अनुसार रघुकुल की रीति के अनुसार एक जगह पर सन्यासी का रहना उचित नहीं है। हमारे जीवन में और भी अनेक कर्तव्यों का निर्वहन हमको करना चाहिए और हमें कहीं दूसरी जगह तलाश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम भौतिक सुखों की आसक्ति में अभिभूत हो जाएंगे। यह हमारे जीवन के लिए और रघुकुल की मर्यादा के अनुसार और सन्यासी जीवन की उचित परिभाषा नहीं है। तब भगवान राम जी ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। सीता जी और लक्ष्मण जी को समझा करके भगवान राम ने प्रातःकाल स्नान करके आगे बढ़ने का निश्चय किया। तब वह अत्रि मुनि जी के आश्रम में पहुँचते हैं, जहाँ रमणीय दृश्य है। अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनसुईया वहाँ पर विराजमान हैं। भगवान रामचंद्र जी को आते देखकर अत्रि मुनि ने उनका आदर सम्मान किया, उनको आसन दिया और भगवान राम के आने पर उनको इतना हर्षित हुए। भगवान के साक्षात दर्शन, यानी जो हजारों सालों से भगवान के साधना और जप तप योग कर रहे थे, तो भगवान रामचंद्र जी खुद ही उनके पास जाकर विराजते हैं। तो अत्रि मुनि ने भगवान रामचंद्र जी का सबसे पहले उनकी स्तुति की, वंदना की और वंदना करने के पश्चात उन्होंने भगवान रामचंद्र जी को वन्य जीवन के अनुसार, तपस्वी जीवन के अनुसार उनको सुंदर कंदमूल फलों का सेवन कराया। तब अनुसुईया जी ने सीता जी को अनेकों प्रकार के आभूषण, गहने, वस्त्र पहना करके उनके सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास किया और पति धर्म पालन, स्त्री के लिए पति धर्म पालन का किस प्रकार से पति धर्म पालन करना चाहिए उसका ज्ञान दे करके अपने भावों से पतिव्रता नारी के जीवन में क्या उचित है क्या अनुचित है, उन भावों का बड़े ही विस्तार से वर्णन किया और माता सीता जी को उनके वचनों को सुन करके अथाह प्रेम की आसक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने अनेकों सीख लेकर के ज्ञान की प्राप्ति की। जब अनुसुईया जी और सीता जी का संवाद हुआ और अत्रि मुनि ने भगवान की स्तुति की, उसके पश्चात अत्रि मुनि ने भगवान राम जी के चरित्र और उनके गुणों का रहस्य समझाया और उन्होंने यह भी कहा कि मन राम सुदर सुख मूल,
कलिमल समन दमन मनो राम सुजा सुखमूल, सादर सुनहि जे तिन परो राम रहे अनुकूल। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि श्री रामचंद्र जी का सुंदर स्वरूप जो है वह कलयुग के पापों का नाश करने वाला और हमारे अंतर्मन में अनेक प्रकार के जो दमन हैं, मन में जो विषाद है उनको हरने वाले हैं और सुख के मूल के स्वरूप में भगवान का चरित्र है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका जीवन श्री राम के स्वरूप में विराजमान हो जाता है। धर्म न ज्ञान न जोग तपो जपो, कठिन काल मलकोश, राम ही भजई जे चतुर नरो, परिहहि सकल भरोस। तब अपने भगवान राम जी के चरित्र को का पूरा मनन करते हुए, ध्यान करते हुए अत्रि मुनि ने कहा कि यह कठिन कलिकाल जो है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, कलयुग में यानी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और भगवान रामचंद्र जी का अवतरण त्रेता में हुआ था और तुलसीदास जी ने भरसक प्रयासों के पश्चात भगवान रामचंद्र के साकार चरित्र का, रामचरितमानस का जिस प्रकार से रचना की वह मानव जीवन के लिए एक वरदान के स्वरूप में है। तो उन्होंने कहा कि इस कलयुग से अगर हमें छुटकारा पाना है, पापों से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो कलयुग जो है पापों का खजाना है। जितने भी पाप होंगे वह कलयुग में ही होंगे। धर्म का और इसमें न धर्म होगा, न ज्ञान होगा, न योग होगा, न जप होगा। यानी पूर्ण निष्ठा के साथ किसी भी चीज़ का पालन नहीं होगा। केवल स्वार्थ पर यानी अपारदर्शिता के स्वरूप में सब कुछ होगा, ध्यान भी होगा, योग भी होगा, जप भी होगा, लेकिन स्वार्थ बस हो। निष्काम भाव कलयुग में होना बड़ा कठिन है और इसमें जो लोग ऐसे परिवेश में भी कलयुग के इस पाप पुंज के भयानक स्वरूप में अगर कोई परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी, रघुकुल के श्रेष्ठ मणि भगवान राम जी का अगर तनिक भी ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, वह बड़े चतुर हैं, ज्ञानी हैं, इहलोक और परलोक की उनको सूझ समझ है और वे भगवान रामचंद्र जी के भरोसे अपने जीवन को यापन करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करने में वही कलयुग के पापों से मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार के का वर्णन करते हुए अत्रि मुनि ने बड़ा ही विस्तार से वर्णन किया। और उनकी पत्नी अनुसुईया जी की बातों को सुनकर के माता सीता जी के अंतःकरण में अपार ज्ञान की के भावों का संचार हुआ और अंत में वह सीता जी से कहती हैं कि हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करने लगेंगी, क्योंकि तुम पतिव्रत धारण करने की प्रतीक के रूप में हो और तुम्हें तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं, जिन्होंने
भौतिक सुखों को छोड़ करके भगवान राम के चरणों में अपना ध्यान लगा करके कठिन वनों में रह करके, पर्ण कुटीर में रह करके अपना जीवन यापन करने के भावों को अपने, और हर जगह उन्होंने अवध का जैसा एहसास किया, राममय जीवन बिताने का के भावों का संचार किया। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो अनसुईया जी कहते हैं कि मैंने संसार के हित के लिए कही थी कि किस प्रकार से पति धर्म उत्तम है, मध्यम है, और जो निम्न कोटि की महिलाएं हैं उनका चरित्र किस प्रकार से होता है, उसका पूर्ण वर्णन सुनाया। यानी वेद और पुराण और जो संत हैं उनके वास्तविक तत्व, उनके विचारों में किस प्रकार के तत्व हैं। तो स्त्री जन्म से ही उन्होंने कहा कि अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करने पर अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती। तो पति धर्म व्रत के कारण आज भी तुलसीदास जी ने भगवान की को प्रिय, तुलसीदास जी को भगवान प्रिय हैं और चारों वेद उनका यशगान गाते हैं। यानी यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उनका गुणगान करते हैं। तब अनसुईया जी ने सीता जी से कहा कि सुनो, तुम्हारा जो नाम ही लेकर के स्त्रियां पति धर्म का पालन करने में समर्थवान हो जाती हैं। श्री राम प्राणों के समान तुमको प्रिय हैं, और पति धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए सुनाई थी। तुम्हें खुद ही तुम ज्ञानवान हो और पतिव्रत धर्म की पूर्ण प्रतीक हो। और जानकी जी ने सुनकर, अनसुईया जी के मुखार बिंदु से इन बातों को सुनकर के परम सुखी और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा के खान श्री रामचंद्र ने मुनि से कहा कि आज्ञा हो तो अब हम दूसरे स्थान पर प्रस्थान करें, तो मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म के धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक मुनि ने क्या कहा, ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा का आशीर्वाद चाहते हैं, हे राम, आप वही निष्काम और पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु हैं, सखा हैं, जो इस प्रकार कोमल उत्तम भावों से सुसज्जित हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भरी तुम्हें सबके देव बिहाई, जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कृष्ण असो। तो अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई को भी समझ दिया है। अति जी कहते हैं कि सब देवताओं को छोड़कर आपकी सेवा में ही वो लग गई हैं, जिसके समान सब अत्यंत ही बड़ा और कोई नहीं है। लक्ष्मी जी को पता चल गया है उनका शील भला ऐसा क्यों न होगा, क्यों नहीं उनका चरित्र ऐसा होगा। मैं किस प्रकार से कहूँ कि ये स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, हर हृदय के बातों को जानने वाले हैं और रघुकुल के शिरोमणि हैं, और इस भवसागर के
पूर्ण ज्ञाता हैं। तो ऐसा कहकर मुनि प्रभु को देखने लगे और मुनि के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा। तब वे भगवान की वंदना करते हैं कि मुनि अत्यंत प्रेम से पूरित हो गए और उनका शरीर पुलकायमान हो गया। नेत्रों में श्री राम जी के सुख मुख कमल के समान लगाए हुए जो कमल के समान नेत्र हैं, और मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप किया था, तप किया था, ध्यान किया था जिससे मुझे भगवान का साक्षात स्वरूप प्राप्त हुआ। मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन मैंने प्राप्त किए। तो जप, योग और धर्म समूह में मनुष्य अनुपम भक्ति को प्राप्त करता है। श्री रघुनाथ जी के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी ने रात दिन उनका जो गुणगान किया है, तो भगवान राम जी का सुंदर यश और कलयुग के पापों का अंत करने वाले, सब प्रकार के क्लेशों को, दुखों को, दारिद्रों को समाप्त करने वाले, दैहिक भौतिक तापों से मुक्ति प्राप्त कराने वाले, कठिन से इस कठिन कलिकाल में भी जो चतुर लोग हैं वह भगवान का मान करते हैं, ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वह इहलोक और परलोक को भी अपना सार्थकता के माप करके अपने जीवन को वास्तविक जीवन की श्रेणी में ला करके भगवान का मनन, चिंतन, ध्यान करते रहते हैं। तब वह कहते हैं कि मुनि पद कमल नाय करिशीसा, चले बनई सुर नर मुनि विषा। तब भगवान रामचंद्र जी माता अनसुईया और अत्रि जी के दर्शन करके और उनसे भावहीनी विदाई लेकर के आगे बढ़ने का निश्चय करते हैं। मुनि पद कमल नाय करिशीसा, मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी वन को आगे को जाते हैं। चले बनहि सुर नर मुनि ईसा, आगे राम अनुज पुनि पाछी। श्री राम आगे श्री राम हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। मुनि बर वेश बने अति काछे, दोनों ही मुनि के सुंदर वेश को धारण करके वेश बनाए हुए अत्यंत ही वन मार्ग में इतना सुशोभित हो रहे हैं। उभय बीच श्री सोहें कैसी, दोनों के बीच में माता जानकी किस प्रकार से सुशोभित हैं। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया विराजमान, और सरिता बनगिरी अवघट घाटा, और नदी, वन, पर्वत, दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता, यानी सब पूरा रास्ता जिस प्रकार भगवान राम आगे चलते हैं पृथ्वी की कोमल हो जाती है और वन की दुर्गमता सजलता में परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे जैसे भगवान राम लक्ष्मण और सीता वन में आगे बढ़ते हैं, वन की राह भी वैसे ही सुसज्जित हो जाती है। तो जहाँ जहाँ जाई देव रघुराया, जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण कमल जाते हैं, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया, वहाँ वहाँ जो गर्मी का प्रभाव है वह कम हो जाता है और आसमान में मेघ लग जाते हैं, वह छाया करते हैं। इसीलिए कहा है अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, और मिला असुर विराध,
मग जाता आवत ही रघुवीर निपाता। तब उनको रास्ते में जाते जाते एक विराट राक्षस मिला, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने वन में जाने का उनका सबसे बड़ा संकल्प था कि वन में सभी राक्षसों का अंत करके वो अयोध्या को लौटेंगे, समूल अंत करेंगे। तो वन मार्ग में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो राक्षस उनको मिलते हैं। तो विराट को सामने आने से श्री रघुनाथ जी उसे भगवान रामचंद्र ने उसको मार डाला, क्योंकि वह उनको हानि पहुंचाता और उनके रास्ते में रोड़ा बन जाता। तुरत ही रुचिर रूप तेहि पावा, देख दुखी निर्धाम पठावा। भगवान श्री राम जी के हाथ से मरते ही विराट जो है अपने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। भगवान रामचंद्र जी के हाथ से जिसकी भी मृत्यु हुई वह मोक्ष की प्राप्ति किया दुखी। तब पुण्य आए जहाँ मुनि गर्भंगा, देख दुखी निज धाम पठावा। भगवान ने उनको दुखी देखकर यानी दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया, क्योंकि राक्षस आए किसी प्रकार भी कुरीति कर सकता है, इसलिए उसको मारना ही उचित है। भगवान रामचंद्र ने उसको मोक्ष की प्राप्ति कर दी। उन्हीं आए जहाँ मुनि सर्वभंगा। अब भगवान रामचंद्र जी जब अत्रि मुनि के आश्रम के बाद प्रभु ने अपने परम धाम को उसको भेज करके फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित और सीता जी सहित वहाँ आए जहाँ मुनि सर्वभंग जी थे। अब उनका मिलन जो है सर्वभंग मुनि जी से होता है। तब सर्वभंग मुनि से वह क्या कहते हैं, देख राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भंग, सादर पान करत अति, धन्य जन्म सर्वभंग। तो भगवान राम जी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अनेक ऋषियों से मुनियों से जो हजारों सालों से तपस्या में लीन थे, भगवान के दर्शनों के लिए बहुत ही दुखी थे यानी विकल थे, तो भगवान रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी और अत्यंत आदरपूर्वक उनका मकरंद रम मकरंद के समान जो उनका शरीर था उसका ऐसा लग रहा था कि वो उसका पान कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। सादर पान करत अति धन्य जन्य सर्वभंग। और सर्वभंग जी अपने जन्म को धन्य कहते हैं कि मुझे भगवान का आशीर्वाद, मेरी तपस्या आज पूर्ण हो गई, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो जैसे जैसे भगवान मन में आगे विचरण करते हैं वैसे वैसे अनेक ज्ञानी ऋषि मुनि जो हजारों सालों से तपस्या करते करते भगवान के साधना में लीन हैं, उनको भगवान के साक्षात दर्शन करें। इसीलिए भगवान ने उन्हीं लोगों के जीवन को मोक्ष प्राप्त करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को ग्रहण किया। कहा मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। तो मुनि ने कहा कि हे कृपालु भगवान रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राज हंस, शंकर मानस राज मराला, जात रहूं विरंच के धामा, सुनऊं श्रवण बन एवं राम। तो ब्रह्मलोक को तो हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के यानी राजहंस भगवान रघुवीर, सुनिए मैं
ब्रह्मलोक को जा रहा था, जा रहूं बिरंच के धामा, सुन्यों सोन बन एवं रामा। और इतने में कानों में सुना कि भगवान श्री रामचंद्र जी वन में आए हुए हैं। तब मैंने क्या किया, चितवन पंथ रहूं दिन रात, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। तो तब से मैं दिन रात आपको, आपकी राह देख रहा हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। अब आज प्रभु को देखकर, आपके साक्षात स्वरूप पर देख करके मेरी छाती बहुत ही शीतल पड़ गई, ठंडी पड़ गई और मैं धन्य हो गया। नाथ सकल साधन में हीना। हे प्रभु, हे भगवान, मर्यादा के स्वरूप प्रतीक, मैं सब साधनों से हीन हूँ। मेरे पास भौतिक सुख और सांसारिक सुख के कोई भी साधन नहीं है। कीनी कृपा जाने जन दीना। आपने अपना दीन सेवक जानकर मेरे पर कृपा करके, मुझ पर अपार कृपा की, जिसके परिणाम स्वरूप आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो। सो कछु देव न मोहि नहीं रहा। हे देव, तब भगवान से कहते हैं, स्तुति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके साक्षात स्वरूप का अनावरण करते हैं। सो कछु देव न मोहि नहीं हो रहा, यानी यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। निजपन राखूं जन्मन चोरा। हे भक्त मनसूर, यानी ऐसा कह के आपने अपने प्रण की रक्षा की है, अपने प्रण का मान सम्मान किया है, धर्म की नीति की रक्षा की है। तब लगी रहूं दीन हित लागी। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए, मेरा कल्याण के लिए, यानी मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है। आपके चरणों में मेरा ध्यान रहे। जब लगी मिले तुम्हें तुम त्यागी, यानी आप तब तक यहाँ पर रहें जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे, आपके धाम मिलूं। तो भगवान के यानी मोक्ष की प्राप्ति जब तक मुझे न हो तब तक आप यहाँ पर रुकें। इसी से मेरा जीवन धन्य हो सकता है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो सर्वभंग मुनि ने अपने मन की बातों से भगवान के स्वरूप का जो दर्शन किया, योग यज्ञ जब तब व्रत की ना, तब वह कहते हैं कि योग है, यज्ञ है, जब है, तब है। जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, आज तक उन्होंने जितनी साधना की थी, प्रभु कहाँ देहि भक्ति बर लीना, तो सब प्रभु को समर्पण करके बदले में यही विधि सर रुचि मुनि सर्वभंगा, और उसके बदले में भक्ति का वरदान मुझे दे दीजिए। आपकी भक्ति के वरदान के परिणाम स्वरूप मेरा जीवन का उद्धार हो सकता है। बैठे हृदय स्थान सब संगा। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर बिना रच कर विचार कर की समीक्षा करते हुए मुनि सर्वभंगी के हृदय में सब आसक्तियों छोड़कर उनके उस पर वह जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील दलद तनु श्याम। तो हे नीले
मेघ के समान भगवान का सुंदर वर्णन, शरीर का वर्णन करते हुए तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन करा कि सर्वभंग मुनि कहते हैं कि हे सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तम श्याम, यानी हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री रामचंद्र जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। मम ही बसहु निरंतर और सगुण रूप से, यानी सगुण रूप में आपके साक्षात दर्शन हों, आप मेरे अंतःकरण में हमेशा विराजमान करिए और मैं किसी प्रकार का निर्गुण स्वरूप नहीं देख करके भगवान के साक्षात दर्शनों का भजन कीर्तन जब तब योग माया करता हूँ। तब अस कही जोग अगन तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ धारा, ताते मुनि हरि लीन न भयऊँ, प्रथम भेद भगत कर हो जाए। तब वह कहते हैं कि ऐसा कहकर सर्वभंग मुनि जी ने योगाग्नि में भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए अपने शरीर को योगाग्नि में जला डाला और श्री रामचंद्र के की कृपा से बैकुंठ को और जाने प्रातः मुनि हरि लीन न भयऊँ। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर प्राप्त कर लिया था भगवान से। सर्वभंग मुनि भगवान रामचंद्र जी के इंतजारी करते करते हजारों सालों से भक्ति कर रहे थे। भगवान के साक्षात दर्शन करने पर उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति की। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी, स्तुति करें सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा वृंदा। भगवान रामचंद्र जी का परम आशीर्वाद उनको प्राप्त हो गया। ऋषियों का जो समूह था, जो सर्वभंग मुनि के चारों तरफ उनके सेवक थे, तो सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देख करके अपने हृदय में विशेष रूप से सुख की अनुभूति करते हैं। भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। स्तुति करें सकल मुनि वृंदा, समस्त मुनियों का जो समूह था वह श्री रामचंद्र की स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान का गुणगान गाते हैं। जयति प्रणत हित करुणा कंदा, और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी, करुणा के कंद और करुणा के मूल प्रभु की जय हो। यानी भगवान का किस प्रकार का स्वरूप है और किस प्रकार से सर्वभंग मुनि भगवान के साक्षात दर्शन करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए। तो पुनि रघुनाथ चले बने आगे, मुनि बर बंद बल संग लागे। तब फिर भगवान रामचंद्र ने आगे वन में चलने का मन बनाया। मुनिचर बंद विपुल संग लागे। तब श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से जो समूह हैं उनके साथ जाने के लिए तैयार, यानी हड्डियों का सा ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी से बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे चिलाया। तो अस्थियों का जैसा समूह उनका, जैसा अस्थियों का ढांचा होता है उसका उनका शरीर विदीर्ण हो गया था। तब जब योग साधना में हजारों सालों से वह भगवान के साक्षात स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, लेकिन सर्वभंग मुनि को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तब भगवान रामचंद्र जी उनके स्वरूप को देख करके कहते हैं कि जानत हूँ पूछूँ कर स्वामी। तो मुनियों ने कहा कि हे स्वामी, आप सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके मन की बात जानते हैं, अंतर्यामी हैं और सबके हृदय की
जानने वाले हैं, समदर्शी तुम अंतर्जामी, निशिचर निकर सकल मुनि खाए। और सबको जानते हुए भी अनजान ही तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं, यह बड़ा आश्चर्य की बात है। तो राक्षसों के दलों से निशिचर निकर सकल मुनि खाए, राक्षसों के दलों से सब मुनियों को, दलों ने सब मुनियों को खा डाला। जो अस्थि पंजर हो गए थे उनको भी खा डाला। यज्ञ में अनेक प्रकार के विध्वंस मचाया और अनेक प्रकार से प्रताड़ना हमको दी। और मुनि ऋषि मुनियों के और परोपकारी लोगों के हित के लिए भगवान राम जी वन में 14 वर्ष का वनवास प्राप्त किया। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। तब भगवान रामचंद्र के ऐसी दुर्दशा को देखते हुए, सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल भर आया, उनकी आँखों में करुणा के आंसू भर गए। अर्थात जो असहाय हैं, जो दीनहीन हैं, जो जब ध्यान भगवान के स्वरूप में विराजमान है, उनको किस प्रकार से राक्षसों ने परेशान किया है और धर्म की हानि की है, अधर्म का चार प्रसार किया है, तो भगवान राम जी बड़े दुखी हुए। निशिचरहीन करौ मही, भुज उठाए पनिक। तभी भगवान राम जी ने अरण्य कांड में तुलसीदास जी इसका वर्णन किया है कि भगवान राम जी ने संकल्प लिया कि श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया। जिस प्रकार से उन्होंने हड्डियों के ढांचों में अनेक योगी मुनियों को, ऋषियों को देखा, तब उन्होंने संकल्प लिया, निशिचरहीन करौ मही भुज उठाए। अपने दोनों भुजाओं को उठा करके भगवान ने यह संकल्प लिया कि इस धरती को मैं राक्षसों से पूरा ही अंत कर दूंगा, यानी इस धरती को विहीन कर दूंगा, राक्षसों से विहीन करूंगा। सकल मुनिन के आश्रम में ही जाय जाय सुखदीन। और समस्त मुनियों के आश्रम में जा करके और जा करके उनके दर्शन एवं स्वभाव का सुख दूंगा, कैसे वह अपने जीवन में सुख की अनुभूति करेंगे। तो भगवान रामचंद्र जी इस प्रकार का प्रण लिया, अपने भौतिक सुखों को छोड़ करके मानव धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म को हमेशा समाप्त करने के लिए, राक्षसों के समूह का अंत करने के लिए, और अनेक ऋषि मुनि सुधीजन जो वनों में, कंदराओं में और अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों में जब योग साधना में भगवान में विलीन थे, उनके जीवन को हमेशा उजागर करने के लिए, परमार्थ करने के लिए वन में विचरण करते हैं और निशिचरहीन करूँगी। तब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस पृथ्वी को, इस धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगा, राक्षसों से विहीन करूंगा। तब मैं सही मतलब मैं तब सांस लूँगा, मुझे अपने जीवन का वास्तविक एहसास होगा। तब उन्होंने सभी प्रकार के मुनियों के आश्रम में जा करके उनको सुख देने के भावों का संचार किया। यही भगवान रामचंद्र के पुरुषत्वपन का त्रेता में अवतरित होकर भगवान रामचंद्र ने किस प्रकार से लोक कल्याणकारी कार्य किया और अनेक ऋषि मुनियों, साधु संतों, धर्म की रक्षा की, अधर्म को हमेशा के लिए समाप्त किया। रावण जैसे बलशाली 10 शीश 20 भुजाओं वाले रावण का अंत करके सभी राक्षसों का एक एक करके वध करके उन्होंने इस प्रकार का संकल्प लिया, जिससे सभी साधुओं में ज्ञान की भावना और भगवान के प्रति अथाह प्रेम के भावों का संचार हुआ। तुलसीदास ने जो भगवान राम जी के चरित्र का वर्णन किया है वह अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है और
अद्भुत है, अस्मरणीय है और कल्पना से परे है। तो ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जाकर तुम अनुकूल, तो प्रताप बढ़वा नहीं जा सके खरतूल। भगवान का आशीर्वाद जहाँ हो जाता है, भगवान ने जो संकल्प लिया, निश्चरहीन करो मई, भुज उठाए पनकीन। इस धरती को जब तक भगवान निश्चरों से उन्होंने अंत नहीं किया, राक्षसों से अंत नहीं किया, तब तो उन्हें चैन की सांस नहीं। यही उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम मानव की सबसे बड़ी पहचान है। और भगवान रामचंद्र ने इस पहचान को मानवता के लिए कैसे चरितार्थ किया, इन भावों का संचार तुलसीदास ने बड़े ही रहस्यमय ढंग से किया है। आरण्य कांड में भगवान राम और सर्वभंग मुनि को किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति की साक्षात दर्शन करा गए, तो इसी प्रकार प्रसंग आगे चलता रहेगा। आज के प्रसंग अपनी वाणी को विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। जय श्री राम।